नमस्कार दोस्तों, वाईएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 10 का। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में रीड करेंगे। उसके बाद उसके जीरोस कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो पॉलिनोमियल है किस किस टाइप के होते हैं। अगर आप पावर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर कब होगा? जब उसकी डिग्री 1 होगी। अब डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? मान लीजिए आपने लिखा x, अब यहाँ पर इसकी पावर कितना है? 1 पावर है, तो ये इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो जो भी पॉलिनोमियल 1 डिग्री का होता है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल में आपका डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2, और अगर 2 डिग्री है उसकी, तो वो क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर आपका किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इनके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 5x, तो ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। आपने लिखा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये जो होगा आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर क्यूबिक की बात करते हैं तो मान लीजिए आपने लिख दिया x क्यूब प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो था आपका पावर्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग की पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपका पॉलिनोमियल एक टर्म का है, जैसे ये है आपका और ये है, तो इनको बोलते हैं मोनोमियल। अगर आपका 2 टर्म्स का है तो उसे बोलेंगे हम बाइनोमियल, यानी कि 2 टर्म्स हैं उसमें। और अगर 3 टर्म्स हैं तो वो आपका ट्राइनोमियल होता है। किसी भी पॉलिनोमियल को प्लस या माइनस के साइन से उसकी जो टर्म्स हैं अलग अलग की जाती हैं। यहाँ पर अगर देखें तो एक टर्म आपका 6x स्क्वायर है, एक टर्म आपका 5x और एक 3, तो ये आपका ट्राइनोमियल है। यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स हैं आपके, x क्यूब और 7, तो ये आपका बाइनोमियल है। और अगर इसकी बात करें 5x या इसकी या इसकी या इसकी, ये सभी आपकी मोनोमियल है, इनकी इनमें एक ही टर्म दिया गया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आप इसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। कोई भी पॉलिनोमियल जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो आपका पॉलिनोमियल क्या सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। कोई भी पॉलिनोमियल जिस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपका अलग अलग फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड को जब आप करेंगे तो जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें देखते हैं उसका कांस्टेंट टर्म क्या है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। तो कांस्टेंट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की अगर बात करें तो 1 है। इनका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 7। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इसका साइन है और जो इसका साइन है, अगर दोनों के साइन सेम है तो आप प्लस करके आंसर लेके आएंगे मिडिल टर्म के इक्वल। और अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, चाहे इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, तो डिफरेंस करके आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? मिडिल टर्म के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसके प्लेस पर आप लिख दीजिए 6 प्लस 1 एक्स प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6। तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पर 1 कॉमन आपको मानना होता है, तो यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा x प्लस 6। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्रैकेट्स है आपके, ये हमेशा सेम होने चाहिए, टर्म्स वाइज भी और साइन भी। अब देखें दोनों के पास सेम टर्म्स है, सेम साइन है, तो इसका मतलब दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब फिर से हम इनको कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो x प्लस 6 आपने यहाँ पर कॉमन लिया, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1। अब अगर आपको जीरोस निकालना है इनका कि इसके जीरोस क्या हैं, तो आपको इनको अलग अलग जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे आप, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसके क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हमने अदर एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 है आपका,
तो इसको जब देखें तो इसका साइन प्लस है और इसका माइनस है, तो 20 के ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनका डिफरेंस 8 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2, क्योंकि 10 2 जा 20 होता है और 10 माइनस 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, एक्स माइनस 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपका 2x माइनस 20। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन होने पर ये आपका x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो ये भी आपका x, और 2 से 20 को जब डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स आपका जाएगा तो x माइनस 10 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, x माइनस 10 को फिर से कॉमन रखना है और ये x प्लस 2 इधर आपका आ जाएगा। अब इसके जीरोस आपको निकालने हैं, तो क्या करेंगे आप, इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे आप, तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस 2 आ जाएगी। तो जो जीरोस हैं इसके 10 और माइनस 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है और कांस्टेंट टर्म 12 है, तो आपका रूल क्या कहता है कि 7 और 12 की आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर फैक्टर्स करके क्या आना चाहिए, 19 के इक्वल। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, दोनों के पास प्लस साइन है, तो क्या होगा, ऐड करने पर आपका मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो आप 12 प्लस 7 करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा, तो 7x स्क्वायर प्लस 19 के पेज पर आप करेंगे 12 प्लस 7, या फिर आप कर सकते हैं 7 प्लस 12। अब 7 को इधर क्यों किया, क्योंकि 7 इधर है तो आपने 7 को इधर ले लिया, x प्लस 12। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसका 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12x प्लस 12। अब फर्स्ट टू टर्म्स से देखिए, यहाँ से आपका 7 और x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x रह जाएगा, और जब कंप्लीट कॉमन आ जाता है तो वहां पर सिर्फ 1 आपका रहता है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका प्लस 1। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आएगा, दोनों में से 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1। फिर से देखिए सेम ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट सेम नहीं होगा तो आपका कहीं ना कहीं गलत है, तो आपको उससे पहले वाले स्टेप्स को चेक करना होगा कि कहीं पीछे गलती तो नहीं की आपने। तो x प्लस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा आपका, तो यहाँ से 7x प्लस 12। अब क्या करेंगे आप, इक्वल टू 0 करना है, इनको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे आप, तो x प्लस 1 की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ से 7x प्लस 12 को इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12 आ जाएगी, तो x क्या हो जाएगा, माइनस 12। अभी 7 इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 12/7 हो जाएगा और x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।